रॉबर्ट ग्रीन के फिफ्थ लॉ कहते हैं कि सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आप जिंदगी में नाम कमाते हैं, अपना प्रतिष्ठा बनाते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह, एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह, भले ही एक कनिंग इंसान की तरह, लेकिन उससे आपकी जो एक ताकत बढ़ती है वो आपका प्रतिष्ठा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो एक सोने की खान या एक हीरे की खान जैसी होती है। उसे हर हाल में कायम रखें। उसे किसी दुश्मन, किसी दोस्त या किसी अपनों, कोई भी हो, उस पे दाग लगाने ना दें। यही उनकी बहुत एक बड़ी लॉ है जिसे हमें बहुत अच्छी तरह से समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जो अपने लिए ये प्रतिष्ठा अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा के बनाते हैं, अपने आपने ज़िंदगी में इसे बनाया है, जन्म से आपको मिला नहीं आपका प्रतिष्ठा, तो इसे आप गंवाएंगे क्यों? प्रतिष्ठा आपकी दिखने वाली शक्ति है। आपकी प्रतिष्ठा आपके साथ हर जगह चलती है। लोग आपके वास्तविक काम से ज़्यादा आपके नाम के भरोसे आंकते हैं। एक ऐसी प्रतिष्ठा काम को आसान बना देती है, वही खराब प्रतिष्ठा सब कुछ बर्बाद कर सकती है। उस अच्छी प्रतिष्ठा होने पर लोग आपको कम चुनौती देते हैं। जैसे ही आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी सी भी दाग लग जाती है तो आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। वो आपको ज़्यादा कठिन काम देके आपको जज करना चाहते हैं। आपका प्रतिष्ठा, अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो आपका प्रतिष्ठा आपको बचा सकता है। अच्छी प्रतिष्ठा होने से लोग आपको कम चुनौती देंगे। दुश्मनी भी सोच समझकर कदम उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी छवि मजबूत है। यदि आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है तो आपकी छोटी गलतियां भी नज़रअंदाज कर दी जाती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसे हमें हर हाल में कायम रखना है। रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहते हैं कि अगर आपके प्रतिष्ठा को कोई दाग लगाने की कोशिश करे तो आप भी लोगों जो आपके प्रतिष्ठा को दाग लगाने की कोशिश कर रहा है उसके प्रतिष्ठा को दाग लगाने की कोशिश करो, लेकिन संभल के। अगर वो आपसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है तो आप ऐसे उस पे दाग लगाओ कि वो एकदम से बर्बाद हो जाए, क्योंकि डर उसको ज़्यादा है, आप उससे कम प्रतिष्ठित हो, इसलिए नुकसान आपको कम होगा। यही वो कह रहे हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात सही है। एक अफवाह, एक आरोप, एक गलती और आपकी मेहनत से बनाई छवि टूट सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोले, काम करें और रिश्ते बनाएं। दुश्मनों से सावधान रहे या आपकी प्रतिष्ठा को निशाना बना सकता है। वो एक बहुत ही संक्षेप एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आपके पास जब बहुत दौलत होगी, जैसे बहुत हीरे पन्ने रुबी जो भी आपके पास होंगे, तो चारों तरफ चोर उचक्के बदमाश भी आ जाएंगे। तो ये जो प्रतिष्ठा है वो आपका हीरा पन्ना और चुनी ही है, तो इसलिए उसे आप संजो के रखें। ये चोर तो चोर, गुंडे, बदमाश, खराब लोग तो इसको आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। इसे अब कभी किसी हाल पे हारने ना दे और अपने आप को हारने ना दे और उसे संभाल के रखें। आपकी प्रतिष्ठा आपके लिए एक ब्रांड है। जैसे हम हर ब्रांड के पीछे भागते हैं, तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा
आपके लिए एक ब्रांड की तरह है और उसे आप एक ब्रांड की तरह मैनेज करें। लोगों के बीच एक कंसिस्टेंट छवि बनाए रखना, एक ऐसे दोस्ती करे सबके साथ एक कंसिस्टेंसी बना के कि कभी किसी के साथ कोई आज मिले या आज बात किया तो 6 महीने बात नहीं किए, ऐसे नहीं, ऐसे सिंपल सा एक व्यवहार बना के रखे। अपने व्यवहार, संवाद और सार्वजनिक कामों में संतुलन रखे। एंड ऑल्सो ऐसे कामों से बचना जो गलत मैसेज भेजे, जो गलत बोलते हैं उससे एकदम दूर रहे। और एक चीज़ जो है, आप हमेशा सही मैसेज देने की कोशिश करें। जो गलत मैसेज देने वाले हैं उससे दोस्ती ना करें। और दैट विल मेक यू सेफ, दैट विल कीप यू सेफ। लॉ नंबर 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। कहीं पे भी आप हो, आपके तरफ लोगों का नज़र होना चाहिए, आप दिखते रहना चाहिए, आप इनविजिबल ना हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया उस चीज़ को महत्व देती है जिसे लोग देखते हैं। आप अपना ध्यान को लोगों के सामने ऐसे पेश करें कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। और इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। लोग वही याद रखते हैं जो उनकी नज़र में आता है। अगर आप फिर भीड़ में खो गए, आपकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। जो लोग पब्लिक अटेंशन में रहते हैं उनको ही अवसर मिलता है। तो इनविजिबल हो जाने से तो आप गुमनामी में खो जाओगे, फिर आपकी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। आपकी अस्तित्व ही की कोई मायने नहीं होगी। नो एग्जिस्टेंस मीन्स यू आर नॉट देयर। लुई द 14 के दरबार में बहुत गुणी व्यक्ति थे, बहुत बड़े राइटर्स थे। वो लाइक बहुत खूबसूरत आदमी औरत भी थे, और गाना, नृत्य, इस शिल्पों में भी वो लोग बहुत माहिर थे। लेकिन उनमें से एक था ड्यूक डी लॉजन। वो नाटा सा देखने में था, उसका चरित्र भी अच्छा नहीं था। वो ल्यू द 14 के जो प्रेमिका है उसके साथ भी उसके गलत संबंध थे, सोते थे उनके साथ, ये सब गलत काम वो करते थे। कभी कभी वो लुई द 14 को बहुत ज़्यादा अपमान भी करते थे लोगों के सामने, कोर्टियर्स माने सब कोर्ट के सामने। और उसे कोई अच्छा आदमी नहीं बोला जा सकता। लेकिन लुई द 14 को उसके बिना चलता भी नहीं था। उसको हमेशा ड्यूक को अपने कोर्टियर में, अपने दरबार में चाहिए होता था। वो जितना भी नेगेटिव पॉइंट्स उसके साथ था, फिर भी वो उस नेगेटिव पॉइंट से ही दुनिया के सामने दिखता था। ही वॉज नॉट इनविजिबल फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स, ही वॉज विजिबल फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स। तो आपको अपने आप को दिखते रहना चाहिए। ध्यान आकर्षण करने का मतलब नाटक नहीं है। आपका काम, आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रेजेंस, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी कंट्रोवर्सी, झगड़ा करके भी अपने आप को दूसरों के सामने अपना प्रेजेंस को दिखाया जा सकता है। ये भी एक कला है। यही रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नकारात्मक प्रचार भी प्रचार ही होता है, लेकिन हमेशा इसे सचेत रूप में उपयोग करना चाहिए और वो अपनी पहचान और स्टाइल बनाइए। स्टीव जॉब्स ब्लैक टर्टल नेक, गांधी जी के सिंपल धोती, फिर
जैसे सल्वाडोर डाली के आइकॉनिक मुस्टाच, ये सब भी तो एक तरह का स्टाइल ही है जो पहचान बनाता था। इससे क्या होता था, वो लोगों के सामने दिखता था। जैसे हम आजकल देखते हैं, यही समय पर खुद को हाईलाइट करे, अपनी काम को दिखाए, अपनी छवि को नियंत्रित रखे। लॉ का जो ये सार मर्म है, ध्यान आकर्षित करना शक्ति, भीड़ में खोना कमज़ोरी, अपनी पहचान बनाइए, खुद को हमेशा विजिबल रखिए, अपनी उपलब्धियों को छुपाए नहीं, हर हाल में लोगों के सामने बने रहे। इसी से ही आपको अपनी सोसाइटी में एक जगह मिलेगी।